बाबा हम आप भ्रम में हैं क्यों? यदि कहीं का भटका हुआ व्यक्ति किसी के दरवाजे आ जाए, यश किसी के दरवाजे पर आ जाए और धोखे से कह दे भैया पानी पिला दो प्यास लगी है, तो पानी नहीं मिलेगा। ये कहेंगे कि रत्ता में कहूं नल ना मरो, हाथ पांव टूट नहीं गए तो पी लेते, हम तो पूरे दिन काम में लगे रहे। भगवान कन्हैया ने कहा दुखिया को कोई पानी नहीं दे सकता, और जवाब दिया है अरे जी तो बाप को पानी न दे, अरे जी तो बाप को पानी न दे मारे तो शादी करा ले, और बैठ छत पे मेरे भैया कलुआ मेरा खावे हो पूरा आज मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान कन्हैया ने कहा बाबा जियत बाप को पानी न देवे मरे पे श्राद्ध करावे। माता पिता बूढ़े हैं, कोई सेवा करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। पिताजी बूढ़े हैं, दरवाजे पे बैठे, जवाब दिया लला थोड़ा पानी भर दो, मेरी नहाने की इच्छा है। तो जवाब यही मिलता है तुझे डुकरा कैसे मर जाते, पूरे दिन टर्री टर्र हो रहा था, दिमाग खराब रखता है। घर में बहू शादी करके आई और सास बूढ़ी है, जवाब दिया बेटी ने थोड़ी पानी भर लाओ प्यास लग रही है। दांती पीसल जगह जब डुकरिया मर जाती कैसे आपत कट जाते हैं। जिया तब बाप को पानी न देवे, माता पिता की जिंदा पर मेरे प्रेमी भक्त कोई सेवा नहीं करता है। भगवान कन्हैया ने कहा और मर जाए तो कुआर के कनगतों में श्राद्धों में खीर पूड़ी पकवान बना के छत पे बैठ के कागोर डालेंगे, और जैसे ही माल पूड़ी पकवान कौआ ने देखो कौआ खट्टे भाई इकट्ठे जैसे ही भाई छोटे बालक ने उड़ाने की कोशिश की तो कहते लला उड़ाइयो ना, ये तुम्हें बब्बा है, हाँ उड़ाना नहीं ये तुम्हें बाबा है। अब देख लो अपने बाप को कौआ बना दिया, और यही कौआ ये तुम्हारे खेत में मका है फसल खड़ी और कहीं जाके अड़िया पे बैठ जाए चोंच मार दे तो फिर ऐसो डिलो माता तब बना देगा जी बब्बा की आंख फूटेगी टांग टूटेगी। भगवान कन्हैया ने कहा ये संसार भ्रम में, और छोटे छोटे बालक भोला यादव अंश यादव ने गले में हाथ डाल के सम्मान किया। भगवान से कामना करेंगे छत्र छाया रहे, माया से भंडार भरे रहे, भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज प्रेमी भक्तों और गले में हार डाल करके अनुज की भाभी हार डाल के सम्मान कर रही, भगवान से कामना करेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे कि जब लगे गंगा जमुना जलधारा और अटल रहे सौभाग्य तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुना जलधारा अटल होई सौभाग्य तुम्हारा। मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान कन्हैया ने कहा संसार भ्रम में है बाबा, पर मेरे भैया हम आप तो एक आध गलती करते हैं, पर सबसे गलती हमारी माता बहनें ज्यादा करती है। ना जाने न कि कबे पूजा निकल आए, हाँ कबे पेपर में पूजा हो जाए, कौन से गांव ते खड़ी है जाए, कहो टिफन भर के जलेबी खबे, कहो चूड़ी पे न लगे,
कहो साड़ी पहनन लगे, कहो सड़क पूजबे को भजने। कभी कभी कुछ 5 साल पहले ये निकला था कि जाके जितने भैया हों अपने मायके में राखी बंधन तब जाए जितने भैया हों उतनी चप्पलें अपने पति के चान में मारे। शायद आपने पेपर में पढ़ा हो। करहेल के पास में नंगला मानिक पड़ता है, करहेल के पास के 10-20 फिर चाने साप ही है जाएगी। काऊ के बोंट ढीले बाकी दिन में पूजा है जाते। तो मानिकपुर में फौजी छुट्टी से आए, सावन का महीना था, उनकी छुट्टी खत्म हुई, बैग उठा के चल दिए। विचार किया अब जी तो जाए रहे, हम मैं के जाइए तो जाइए कैसे। विचार किया चलो पीछे से धोखे से छुआ लेंगे, दत्तूर तो पूरा ही करना है। फौजी का जाना हुआ, उन्होंने चप्पल उतारी और जैसे ही ऐसी करी फौजी का लौटना हुआ, और जैसे ही पीछे देगी तो महारानी सतर खड़ी। फौजी को क्रोध आया, उठाई राइफल, गोली भीतर दम बाहर। तो हमारी माताएं बहनें बहुत भूरी हैं, कमी इनकी नहीं है। आजकल इतने पाखंडी लोग हो गए कि गलियों में आवाज लगाते हैं, इन्हें भ्रमित कर देते हैं, और इनकी बुद्धि घूमत देर ना लगते हैं। गैर वायरलेस की वायरलेस है, एक के कान पर जाए कि पूरे गांव में है गई। क्यों कि इनकी जीव लपेटा ले सड़क पूजवे जावे। अरे इनकी जीव लपेटा ले सड़क पूजवे जावे, और बैठ सड़क पर मेरे भैया लडुआ मेरा खावे। हो जब इनकी जीव सटकी के बड़े दिन हो गए, लाग नाए लगी, लड्डू पेड़ा खेबे को नाए मिले, सोई पूजा निकले आएगी। पर मेरे भैया कबहू जन आए निकली कि तुम 1 किलो मिठाई ले आओ अपने पति को खवाओ, कभी निकली, या सास ससुर को खवाओ। इनके लाना है करी अपने लाना, हाँ ले आओ चुप्पा बैठ के खाई ले। संसार भ्रम में है, भगवान कन्हैया ने कहा भैया हे बाबा नंद, आप भ्रमते हैं, जो तुम्हारा असली देवता है उसे भुला के बैठे हो, और जो इंद्र कोई कुछ नहीं देता है उसे तुम पूछते हो। बाबा ने जवाब दिया असली देवता तुम्हारा कौन है? जवाब दिया कन्हैया ने बाबा नंद कि अपन